देखो, होवर प्रॉपर्टी क्या है? होवर इज यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद व्हेन माउस ओवर है, ठीक है। अगर आपका माउस ऊपर जा रहा है तो वैसे जैसे देखो ये दिख रहा है, ये होवर ही हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, साइड पे जो हम दिख रहे हैं। और इस पे देखो ये होवर हो रहा है, ये भी होवर हो रहा है, देखो पंप थोड़ा ऊपर को आया ना। ठीक है, तो ये होवर होगा कैसे वो बता देता हूँ। जो भी आपकी क्लास होती है ना, जिस क्लास पे भी लगाना है उसके साथ कॉलन लिख के होवर लिख दोगे, और उसके बाद सीएसएस की जितनी प्रॉपर्टी कराई है वो सारी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक और एग्जांपल है, जैसे आपकी क्लास है कॉलन होवर, जिस आपने दे दिया कलर ब्लू, तो वो क्या करेगा, जब मैं होवर लेके जाऊंगा ना तो वो कलर ब्लू कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको कोड। ठीक है, HTML कहाँ रह गया, हेड होता है ना, फिर आती है बॉडी। ठीक है, एक डिव ले लेता हूँ, ठीक। इसकी क्लास दे देते हैं डॉट मेन, ठीक है, मेन दे देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर आ गया, हेड में आ गया, हेड में हेड में दे देता हूँ, ठीक है। आप खुद से जनरली याद रखना, बाहर ही बनाना, सीएसएस अलग से ही लेके चलना। उसको ज्वाइन कैसे करते हैं हम? लिंक टैग से। कहाँ पर रहता है लिंक टैग? स्टाइल के अंदर रहता है, हेड पे, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ मेरे इजी के लिए, तुम मत करना इस चीज को, ठीक है। तुम्हारा बेनिफिट उसमें है कि अलग से फाइल बनाओ, जैसे तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि गुड प्रैक्टिस ही वही है कि आप अलग। हाँ, PNG आ नहीं रही थी, देख लेंगे उसको भी, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाता हूँ, मेन को मैं क्या करता हूँ, सीएसएस देना स्टार्ट करता हूँ, डॉट लिखना पड़ता है ना क्लास के लिए, तो ठीक है। करली ब्रेसेस, इसमें दे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसका ब्लू, ठीक है। हाइट वेट सेट कर देता हूँ उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट भी दे देता 500 पिक्सल की, ठीक है। देन और कुछ देना होता है? बस बहुत है। अभी इस डब्बा ही रखते हैं, ठीक है, ये आ गया। क्या? हाँ, आप खुद की सीएसएस में तुम बाहर लिखोगे, ठीक है। मैं बस यहाँ पे लिख के अपना कन्वीनियंट के लिए कर रहा हूँ कि मेरे को इजी हो जाए, तुम्हें यहाँ हो, ठीक है। ये आ गया डेव। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस मेन पे जब भी मैं ऐसे कर्सर लेके जाऊँ ना, तो क्या हो, इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कोई भी कलर जो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी क्लास है मेन लिखूंगा, फिर होवर के लिए हम कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कितने सारे फंक्शन है यहाँ पे, उसमें से एक लगाऊंगा होवर। कहाँ है होवर? नीचे आ गया, ये देखो बना बनाया फंक्शन है, ठीक है। अब होवर लगाने के बाद आप बोलोगे करना क्या है आपको, बेसिकली आपको कलर चेंज करना है, हाइट कम करनी है, विड्थ कम करनी है, वो आप बताओ। मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना कलर ही चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर ब्लू से मैं रेड में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर अभी पेज पे बंदा आया, ठीक है, जैसे ही मैं ओवर लेके गया देखो, ठीक है। और सेंटर में भी कर लेना इसको। अगर इस डिप को सेंटर में लेके जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, अलाइन सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर तो अंदर की आइटम्स करेगा ना, आई थिंक सेंटर का डब्बा कर देगा, नहीं अंदर की चीजें करता है सेंटर, ठीक है। इस डब्बे को भूल जाते हैं अभी। मार्जिन ऑटो याद है? ऑटो बताया था मैंने, एक मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करेगा, दोनों साइड से ना इक्वल डिस्टेंस लेके बीच में आ जाएगा ये डब्बा, ठीक है। ये किसका बज रहा फोन, उठा लो। मैं दिखा देता हूँ मार्जिन है कहाँ पे। कंसोल मेन पे लगाई है ना प्रॉपर्टी, मार्जिन 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 इधर, ये दिख रहा है। ओ, ओ ऐसे दिखेगा नहीं है, ये देखो, इसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉर्डर होता है, ये आपने जो बॉर्डर लगाया होगा वो आ गया, पैडिंग होगी, ठीक है। तो अभी मार्जिन मार्जिन बता रहा हूँ मैं, मार्जिन जो ये साइड में वाइट स्पेस आ रही है ना, ये कुछ मार्जिन लिया इसने ऑटो, ठीक है। अभी आगे प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आएगी मार्जिन की, तो अगर सेंटर करना है मार्जिन ऑटो लिख देना बस। पहले से रखना है तो पहले से भी रख सकते हो, मान लो मैं पहले से रख देता हूँ उसको कट करके ना मार्जिन ऑटो, ठीक है, पहले से ही है। अब कुछ कर नहीं रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, हाइट वेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने होवर के अंदर वो लिखते जाना बस, मेरे को मैं अब चाहता हूँ यार 250 कर देना इसकी हाइट ना। जब भी मैं होवर करूंगा, पहले कितनी है, 500 है ना इस डब्बे की, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 250 कर देगा उसकी हाइट, ये देखो, ठीक है। हाइट नहीं, सॉरी विड्थ, विड्थ लगाइए प्रॉपर्टी। हाइट करनी है, हाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लो मैं चाहता हूँ हाइट इसकी कर देना 200 पिक्सल, ठीक है।
तो ऐसे आप बना सकते हो, इफेक्ट्स बना सकते हो आप उसके होवर के अंदर, कुछ भी जो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही है सारी लगा सकते हो। कैसे हाईलाइट? कहाँ गया? इसकी इमेज की हाइट वेट बढ़ा दोगे ना आप उस पे, इमेज की हाइट वेट बढ़ेगी ना, ये देखो इमेज बढ़ रहा है ना। बिल्कुल हल्की सी हाइट बढ़ानी है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम, ठीक है। बॉक्स तो वही है, डिव के अंदर एक डिव होगा ना, उसकी हाइट वेट बढ़ जाएगी, मतलब उसके अंदर की इमेज की हाइट वेट बढ़ जाएगी। देखो हल्का सा आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने और प्रॉपर्टी यूज करी है, इनको भी लगा सकते हो आप। यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेन है। मेन में हाइट वेट बैकग्राउंड कलर बोर्ड स्पेसिंग याद है? ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कर दिया और फॉन्ट फैमिली रख दिया, ठीक है। बैकग्राउंड येलो कर देगा जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा। है जो दिखा देता हूँ, फॉन्ट्स होते हैं ना अलग अलग स्टाइलिश, इधर उधर वाले, वो सारी फॉन्ट फैमिली, फैमिली बोलते हैं कि फॉन्ट फैमिली में एक वर्डाना नाम की चीज आती है, जैसे मैं सर्च करूंगा ना फॉन्ट फैमिली, तो लिस्ट देख लेना CSS में लिस्ट। ये देखो, ये सारी कर्सिव हो गई, ये सारी क्या है फॉन्ट फैमिली में। ठीक है, तो आपको लिस्ट देखनी है कि भाई क्या क्या लगा सकता हूँ वर्डाना के अलावा, तो आप ऐसे सर्च कर लेना। यहाँ पर जाना, ये देखो, ये यूज कर रखी है, ठीक है, दो ये भी यूज कर सकते हो आप इसकी जगह पे। अभी तो है भी कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, समझ आ गया। ठीक है, और क्या है? हाँ, ये अलग अलग कलर दे रखा है, खुद ही कर लेना अब ये सारी चीज। तो देखो अंदर का कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता है हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट का। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग कितने कितने के 1000 की तो अलग अलग होंगे ये सारे वर्ड्स। ये देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, हाँ, ये देखो ये आपकी क्लास है। जिस क्लास में मान लो 50 क्लासेस है, उसमें से किस किस पे लगाना होगा तो आपको डिपेंड करेगा, तो आपने जैसे इस पे लगाना है तो आप इस पे लगा दोगे, या तो यहाँ पे। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ है ही नहीं प्रॉपर्टी वो। ठीक है, ये अलग से ही बन रखा बेसिकली। हाँ, एक बार बनाओगे उसी के ऊपर कर पाओगे ना, राइट। क्लास का फायदा देखो कितना हुआ, कि आपने एक ही तरह की क्लास बनाओगे ना। देखो क्लास क्या होता है, यूनिक, यूनिक तो रहती नहीं, आप जितनी मर्जी सेम यूज कर सकते हो मेन को। जैसे मान लो एक और डिव आ जाता है यहाँ कल को, है ना, डिव डॉट मेन ही आ जाता, मेन की CSS तो ऊपर भी यूज करके इन दोनों में यूज हो जाएगी, है ना। तो होवर भी तो दोनों में यूज होगा कि नहीं। ये देखो ये नीचे वाला है, इस पे ऊपर ले जाऊंगा ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं कलर, कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ यार एक काम करना, इतना ही चेंज हुआ है बस इसके अंदर, या मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मतलब कलर मान लो कलर करूंगा तो किसकी क्या चेंज होता है, वाइट दे देता हूँ टेक्स्ट का कलर, ठीक है। ये देखो ऊपर टेक्स्ट होगा व्हाइट हो गया, अभी बाई डिफॉल्ट ब्लैक है, जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो इसका कलर ये चेंज हो जाएगा। इसमें लिखा है, होवर कर रहा हूँ ना, होवर पे जो लिखना है चेंज करवाना है तब यूज करेंगे। हाँ वही चीज लिखोगे आप उसके अंदर जाके, कि मेरे कर्सर ले जाने पे क्या चेंज हो उसके अंदर, ठीक है। और क्या है, वो डन हो गया। ये विर्थ बोल दी कि विर्थ कम कर देना, ये तो बता ही दिया अभी मैंने। मान लो मुझे सिर्फ विर्थ विर्थ करनी होती तो विर्थ हो जाती मेरी, ठीक है। इसकी भी वही हो जाएगी क्योंकि दोनों में सेम क्लासेस यूज कर रहा हूँ। हाइट हो गया, हाइट के लिए यूज, कहाँ पर हाइट, ये रहा। हाँ, लगाना मतलब मर्जी है ना वो तो। अगर मेरे को होवर इफेक्ट दिखाना तभी लगाऊंगा, नहीं दिखाना तो क्यों लगाऊंगा मैं, है ना। बॉर्डर कम करो उसका, बॉर्डर कम कर दो। ठीक है, आगे CSS की और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि बॉर्डर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉर्डर, जैसे बॉर्डर दोगे आप क्या क्या दे सकते हो, देखो बॉर्डर तो आ गया 5 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद आप बता रहे हो सॉलिड, डैश या डॉटेड, इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हो आप। दिखाता हूँ मैं। कलर, कलर कोड, कलर कोड पता है ना क्या होता है, कोड कॉपी करके, राइट। ठीक है, तो हटा देता हूँ इसको मैं। एक काम करते हैं, इसी को यूज कर लेता हूँ। देखो ये मेन क्लास है, ठीक है। हाइट विड्थ बॉर्डर किस में लग रही है, इस डिव के अंदर लग रही है, राइट। इसका बॉर्डर दिया मैंने 5 पिक्सल का,
सॉलिड रखा है और कलर दिया येलो, उसका ग्रीन, ठीक है। तीन चीजें आपने एक साथ देनी है इसके अंदर, तब जाके चलेगा ये। ठीक है, ये देखो, मतलब बॉर्डर प्रॉपर्टी में दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। आपने बोला बॉर्डर, पहले में बताना कितना उसका वो रखना है विड्थ, ठीक है। मतलब 2 पिक्सल की रखनी थी, ठीक है। दूसरे में बताना उसको कैसे रखना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, वो भी बताता हूँ मैं। सॉलिड के बाद कलर हो जाएगा, कलर दोगे कुछ भी, रेड दे दो चाहे, ठीक है। ये देखो आ गया। और मान लेते हैं हमें क्या चाहिए इसके अंदर, सॉलिड की जगह मुझे चाहिए डॉटेड वाले, ठीक है, कि डॉट 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 दिखे मुझे, ये रहा। तो ये देखो डॉट डॉट में आ गया, ठीक है। एक होता है डैश, ये डैश में आ जाएगा आपका। तो अप टू यू है आपको कैसे रखना है चीजों को, ठीक है। ये रहा सॉलिड, ये डैश के लिए बता रखा है, ये डॉटेड के लिए बता रखा है, तो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके लिखी हुई है, ठीक है। आपको मान लो सिर्फ ऊपर से ही बॉर्डर चाहिए होता, ठीक है, इसे ट्रा देता हूँ। मान लो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लाइन चाहिए मुझे बॉर्डर की, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप का है, ये रहा, ठीक है। वही सेम चीज बाकी सबको सेम रखना है, जैसे 3 पिक्सल ले लेता हूँ, सॉलिड रख लेता हूँ उसको, और रेड दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ये आ गया, हाँ जी। बस बढ़िया, नाइस। और करो, करो करो, बहुत टाइम है, ठीक है। बॉर्डर टॉप। अब मान लो आपको बॉर्डर नीचे से भी चाहिए था, अब क्या करोगे, मान लेते हो होवर में चाहिए, चलो होवर में भी लगा के देख लो, सारी मतलब प्रॉपर्टी से एक साथ यूज करोगे तब जाके अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब मान लो आप कहते हैं कि यार होवर पे क्या हो, नीचे की प्रॉपर्टी भी आ जाए, ये रहा होवर। मैं बोलता हूँ क्या करना, मेन पे लगाना है बॉर्डर बॉटम, ठीक है। बॉटम बॉटम दे दिया, और 3 पिक्सल का ही दे देता हूँ, और सॉलिड की जगह डॉटेड दे देते हैं, ठीक है। और येलो दे देता हूँ उसका कलर। तो होवर करूंगा तो नीचे वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, है ना। आ रहा समझ, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम कर करके साथ में जोड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। बॉटम, अब मैं बताने का खुद करोगे, लेफ्ट का बॉर्डर आ जाएगा बॉर्डर, राइट का आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए काम छोड़ूंगा मैंने, कुछ अच्छी चीज बनाओगे तो मजा आएगा। और क्या है, ये रेड ब्लू ग्रीन हो गया, और क्या है, नेस्टेड बॉर्डर एडजस्टमेंट, ओके। चलो, कोई ना। ये आ गया नेस्टेड बॉर्डर एडजस्टमेंट। नेस्टेड बॉर्डर क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका पास है डब्बा, इसके अंदर एक और डब्बा बना दिया आपने, ठीक है। इसी को नेस्टेड बॉर्डर बोल रहे हो। तो मैंने क्या करा, ये मेन है, मेन के अंदर एक डिप बना दिया, रो नंबर 1, ठीक है। एक एरा, एक एरा, सबको सीएसएस मैंने क्या दिया, इसको ये दे दी, हाइट कर दी 300, दे दी 300 ही दे देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। दोनों को सेम चीज दी है मैंने, ओके, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, एक पहले ये बता देता हूँ मैं। ये देख रहे हो बॉर्डर, ये क्या करेगा, चारों तरफ दे देगा ना, ठीक है। आपने क्या बोला, बॉटम बॉर्डर क्या कर दो, नीचे वाला बॉर्डर क्या करो, ये कलर का कर दो, राइट। तो वो क्या करेगा, चारों में से ना एक को ओवरलैप कर देगा, उसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, और टॉप के ऊपर भी वही लग जाएगी, बाकी लेफ्ट में सेम ही रहेगा। ब्लैक है ना चारों तरफ से, बट जैसे मैंने बॉटम करा, इसका कलर नीचे हो गया और रेड वाले का ऊपर हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब दो के ऊपर ओवरलैप करके उसके ऊपर ही छुपा दिया उसने ब्लैक को, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं वापस अपने इस पे, रो की मैंने सीएसएस दी, विड्थ दी, चारों तरफ आ जाएगी। देखो क्या होगा, ये बाहर आ गया। क्यों आया सोचो बाहर, जो दूसरा डिब्बा अंदर होना चाहिए ना, पर यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से तो अंदर आ गया, हाइट से भी आ गया। हम्म, देखो ना, अगर 500 इसकी विड्थ है, ठीक है, ये मान लो 500 विड्थ है, और 300 हाइट है ये, ठीक है, 500 बाई 300, सेम ही आपने इसको दे दी, तो अगर इसके अंदर फिट कर रहा है वो, है ना, तो बाहर नहीं आ जाएगा ये, कि इसकी विड्थ तो, हाँ, ये देखो ना, 5 पिक्सल है, तो 5 पिक्सल इसकी भी तो कोई ना कोई हाइट होगी, उसके ऊपर थोड़ा ना आ रहा है, तो 5 पिक्सल इसके आ रहा है, तो ये बाहर नहीं निकाल देगा बाकी 5 पिक्सल। हाँ, ऐसे मान लो चलो, ठीक है, मतलब वो उसकी कुछ ना कुछ तो होगी ना विर्थ, मोटाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ना थोड़ा सा दिमाग लगा के, अब जैसे विर्थ करने ना सेट,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से 5 5 कम करनी पड़ेगी, तब जाके वो डब्बे के अंदर आएगा फिट। तो विड्थ कम करनी पड़ेगी किसकी, इसकी। तो कितनी हो जाएगी, 490, 490। अगर मैं 5 5 कम कर दूंगा दोनों साइड से, अगर सेव करेंगे, तो देखो ये फिट हो गया। ठीक है। अब मुझे ये भी करना पड़ेगा हाइट, तो हाइट में जाके भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 5 कम करना पड़ेगा, मतलब 390। ओ, क्या करा मैंने, ये बाहर क्यों आ गया। ओ, 290। तो अभी सोचू कि इतना बाहर क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपका फिट होगा यहाँ पे, काइंड ऑफ फ्रेम बना दिया हम। ठीक है, ये रहा नेस्टेड बॉर्डर टू कैलकुलेट बॉर्डर, जो मैंने कैलकुलेट करा वही इजी तरीके से बता दिया। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हाइट विड्थ कर दी, और इसको भी करना पड़ेगा अगर 300 नहीं है तो। ठीक है, बाकी तो आई थिंक सेम ही है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये रहा 290, बस लास्ट से जाता। ठीक है, आज मैंने कराया बॉर्डर होवर। ठीक है, दोनों को लगाओ, ट्राई करो, कुछ नई चीज बना के देखो खुद के दिमाग से। ठीक है, बाकी बताता हूँ टास्क।